का एक कब्रिस्तान है भपटियाही मौजे सखुआ, घोगडिया अंचल के अंतर्गत वो आता है। सैकड़ों साल से कब्र है और उस कब्र पर अभी हम लोगों को 2 महीना के अंदर पता चला कि वो तो सरकारी भवन बनने वाली है। बरसों से आज़ादी से पूर्व से ही सखुआ में मुसलमान भाइयों के द्वारा वहाँ पर लाश को दफनाया जा रहा है और उसको सीओ बगैर जांच पड़ताल किए, बगैर देखे घोगडिया अंचल अधिकारी जी एनओसी देते हैं। स्कूल का हम लोगों से कोई कष्ट नहीं है, स्कूल बने हम सम्मान करते हैं स्कूल कब्रिस्तान बने ही बने, अरे कब्रिस्तान पर नहीं बने। कहीं श्मशान में जाके बनाया गया सरकारी भवन, कहीं आपको कब्रिस्तान में जाके बनाया गया सरकारी भवन, ये कहीं से समुचित कार्रवाई नहीं है। संजय झा जी का अभिनंदन समारोह था मधुबनी में पिछले महीना हुजूर, तो वो अपने घर पर आए थे, सैकड़ों कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे। हम भी 10 भाई मुसलमान वहाँ गए कि नीतीश बाबू के मंत्री हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, हमारी बात को सुनेंगे, हमारी दर्द को सुनेंगे। हमने कहा कि हुजूर क्या 2 बार आपसे मिल चुके हैं, भवन बने तो कब्र पर ही बने, ऐसे क्यों बात करते हो, वोट दिया है तुम, वोट दिया है? हम कहा हुजूर वोट दिए हैं हम नीतीश बाबू को, हम लोग के रहबर हैं वो, और आपके यहाँ एक उम्मीद लेकर के आए लिए, ऐसी शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आपने वोट नहीं हाँ वोट नहीं दिया, ऐसे शब्द से इस्तेमाल किया गया। तो हमारे कुछ साथियों ने कहा कि गलत सरकार का मैसेज जाएगा लोगों में, कहा कि जा ऐसे ही मैसेज जाता है, यही सब कह के हमको वापस कर दिया गया। मेरे बाप मेरे दादा सारे दफन है उसमें, और जिसे हम लोगों ने दिखाया अभी मौजूदा जो है SDO साहब हैं, उन्होंने उखाड़ कर दिखाया कि देखिए कब्र है, मौजूद हालात में कब्र है, सारी देख के ही हालात को देख कर उन्होंने भेजा है। और तब ये बातें कहा कि ऊपर का आदेश, मैं ये जानना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से ऊपर कौन है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं मधुबनी संदेश में आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है फुलपरास अनुमंडल के सामने, जहां देख सकते हैं कि सैकड़ों लोग धरना पर बैठे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सखुआ में वाक़ कब्रिस्तान पर सरकारी इमारत बनाने की कोशिश की जा रही है, NOC दे दी गई है। इसी के खिलाफ ये लोग नाराज़ हैं। इन लोगों का कहना है कि सैकड़ों आज़ादी के पहले से वहाँ कब्रिस्तान है, जहाँ हज़ारों लाखों लोग को अब तक तदफीन किया जा चुका है। ऐसे में यह कैसे NOC दे दी गई कि वहाँ स्कूल बनाई जाएगी? इन लोगों का कहना है कि स्कूल बनाए जाने से इन लोगों को तकलीफ़ नहीं है। अगर स्कूल ही बनाना है तो अलग जगह पर बनाया जाए, न कि इस कब्रिस्तान पर, क्योंकि बेहुरमती हो जाएगी। यहाँ के जो अफसरान हैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इन लोगों का कहना है, यहाँ के अफसरान का कहना है कि इसलिए वही इमारत बनेगी क्योंकि ऊपर से जो सरकार के लोग हैं, सरकार वो दबाव प्रेशर दे रहे हैं कि किसी भी कीमत पर कब्रिस्तान पर भी स्कूल बनाया जाना है। हम बातचीत करते हैं आखिरकार क्या मसला है और ये लोग क्यों धरना पर बैठे हैं। देखिए ये बातचीत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुफरान अहमद। आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं, शीतकालीन धरना पर, क्या वजह है इसकी? हम लोग का एक कब्रिस्तान है भपटियाही मौजे सखुआ, घोगडिया अंचल के अंतर्गत वो आता है। सैकड़ों साल से कब्र है और उस कब्र पर अभी हम लोगों को 2 महीना के अंदर पता चला कि वो तो सरकारी भवन बनने वाली है। जैसे ही मालूम हुआ तो हम लोग CO साहब के यहाँ गए तो पता चला कि NOC भी दे दिया गया था। हम कहा ये कैसे? सैकड़ों साल मतलब ये 1900 अंग्रेज के ज़माने ही समझिए ना, ब्रिटिश ज़माने से 1935 में जी उस ज़माने से। हाँ उस ज़माने से है। और 1965 में अपर समाहर्ता महोदय दरभंगा के द्वारा एक फौजी के नाम से बंदोबस्त कर दिया गया था। तो हमारे यहाँ अब्दुल्ले पामी हमारे गार्जियन थे, वो अपर समाहर्ता महोदय के यहाँ 66 ईस्वी में मुकदमा किए। तो वहाँ बड़ी तनाव थी दोनों 2 समुदाय के बीच। तो अपर समाहर्ता महोदय स्वयं वहाँ से चल कर के आए, अनुसंधान किए, अनुसंधान के क्रम में कब्र पाया गया। तो वो अपने जजमेंट में लिखते हैं कि मुझे जानकारी के अभाव में ये बंदोबस्त की गई थी मेरे ही द्वारा, लेकिन मैं यह स्थल इंक्वायरी किया हूँ तो वास्तविक में यहाँ कब्र पाया गया है। आप कुछ लोगों को आत्मा को ठेस पहुँचेगा, इसलिए मैं इस बंदोबस्ती को रद्द करता हूँ। कब्रिस्तान के पक्ष में ये दिया जा रहा है। अंचल अधिकारी को अपने जजमेंट में आदेश करते हैं कि दूसरे जगह अगर मुझे वहाँ खास ज़मीन देखो और उसको हमको रिपोर्ट दो और उस फौजी के नाम से वहाँ सेटिंग किया जाए। ये उनका उस आदेश में ऑर्डर है अंचल अधिकारी को। उसके बाद फिर 44 का मुकदमा चला उस पर, जो
हम लोग के पक्ष में मधुबनी मजिस्ट्रेट भी हम लोग के ही पक्ष में आदेश किए, कब्रिस्तान के पक्ष में। आज भी हजारों कब्र उसमें हैं, हनोज में भी कब्र डाला गया है, 2 महीना 3 महीना कब्र का भी कब्र है। तो हम लोग सीओ साहब को कहे, डीएम साहब से जाकर मिले 2 बार, अनुमंडल पदाधिकारी से 2 बार आकर मिले, तो कोई नहीं आए। लास्ट में जो सरकारी भवन बनने का सामान पहुंचने लगा, भवन में क्या बनना है? स्कूल बन रहा है। स्कूल बन रहा है। तो स्कूल का हम लोगों से कोई कष्ट नहीं है, स्कूल बने, हम सम्मान करते हैं स्कूल का। कब्रिस्तान पर नहीं बने, अरे कब्रिस्तान पर नहीं बने, और जगह जगह चॉइस किया जाए। डीएम है, सीओ है, इन लोगों का क्या कहना है? सुनिए ना जाए, तब जाकर के एसडीओ साहब, जब हम ठेकेदार का सामान वापस कर दिए हम लोग, तो एसडीओ साहब, डीएसपी साहब, अंचलाधिकारी महोदय तमाम लोग थाना नड़िया पहुँचे, और थाना प्रभारी द्वारा हमको खबर किया गया कि आप लोग 5 गार्जियन आके मिलें कि एसडीओ साहब आ रहे हैं थाना पर। हमका बेहतर होता है कि एसडीओ साहब यहाँ चले आते, 500,000 कब्रिस्तान पर लोग जमा है, स्पॉट पर आ जाते हैं और अपने चश्मा से देख लेते, बेहद खुशी होती है हम लोगों को, जो सच्चाई उभार में आता। लेकिन वहाँ नहीं गए उस वक्त, तो हम ही लोग थाना प्रभारी के समक्ष वहाँ पहुँचे। एसडीओ साहब, डीएसपी साहब मौजूद थे, सारी हालात हमने बताया। तो हमको एसडीओ साहब कहीं कि इतने दिन से कहाँ सोए हुए थे, आपको खतियान में कब्रिस्तान दर्ज तो नहीं है? हमने कहा हुजूर अपर समाहर्ता महोदय के यहाँ से आदेश हुआ, उसको देख लिया जाए। हुजूर आप चल करके प्लॉट इंक्वायरी कर लीजिए तो सच्चाई समझ में आएगा। और चलते तो बड़ी बेहद खुशी होती। मान लो कि आगरा पर हमारे एसडीओ साहब, डीएसपी साहब, अंचलाधिकारी तमाम लोग गए, घूम कर तमाम देखे। हमने बताया कि हुजूर इसी प्लॉट में एक नदी बह गई है, उसी खसरा में। हमका उस साइड में 6 एकड़ 7 एकड़ ज़मीन बची हुई है, जो बांस वगैरह लगा के लोग निजी उपभोग कर रहे हैं, वो सरकारी ज़मीन है, उसमें बना लिया जाए, कोई आपत्ति मर कब्र के जगह छोड़ा जाए। तो आप लोग सोए हुए थे, एनओसी मिल गया। हमका हुजूर हम लोगों से जनता से बड़का एनओसी क्या हो सकता है? अगर आप पदाधिकारी हैं, चाह लेंगे, जिस तरह की बात आज कर रहे हैं कि सरकारी रिश्ते में नहीं है, तो उस समय भी अपर समाहर्ता महोदय के रजिस्टर में नहीं था। लेकिन जब स्पोर्ट पर आए, देखे कब्र था, तो हम लोग के पक्ष में आदेश कर दिए। ऐसा ही उम्मीद आज हम आपसे कर रहे हैं एसडीओ साहब, कि प्लॉट पर देखने के बाद हम लोग को न्याय आप देंगे। लेकिन ऐसी न्याय नहीं मिली। सेकेंड दिन होकर के हम लोग को थाना प्रभारी द्वारा खबर करवाया कि उन लोग को बोलो हमसे आकर मिलें। 21 तारीख को हम लोग इलाके के गणमान्य व्यक्ति हमारे इकट्ठा के हैं, रजीक साहब मुखिया, अंजार साहब और इलाके कई लोगों को लेकर एसडीओ साहब के हम लोग आए। वो हम लोगों से वार्ता किए, कहने के सामंजस्य कीजिए, साइड में थोड़ी ज़मीन हम छोड़। कहा ये कैसे हो सकता है? आपको बगल में हुजूर वहाँ तो नहीं, वहाँ से 1 इंच नहीं हिल सकता है, क्योंकि हम लोग को ऊपर से प्रेशर आदेश है। हम लोग कभी हरगिज़ नहीं, ऊपर मतलब सरकार से, हाँ जहाँ से हो तो सरकार से होगा, कहाँ से होगा? तो हमने कहा कि हुजूर जब आपका इख्तियार वहाँ पर है जाने का, तो हम लोग को भी अल्लाह ने इख्तियार दे रखा है कि हमारी चीज़ वहाँ खड़े होंगे। तो नहीं, जमावरा के साथ मत जाओ। ये हमको ऐसा थ्रेटिंग दिया गया। तो हम लोग सोचे हो सकता है कि हम लोगों के साथ प्रशासन गलत दुर्व्यवहार करेंगे, तो हम लोग धरना प्रदर्शनी का आयोजन किए, उनको लिख करके दिया। हम लोग आज धरना प्रदर्शनी पर मौजूद हैं। हम लोग कहते हैं कि नीतीश बाबू के हम लोग मानने वाले, हमारे सेकुलर, हमारे रहबर बने हैं मुसलमानों के। नीतीश बाबू के खास आदमी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके खास आदमी संजय झा है, आपके करीबी हैं, सांसद भी हैं। संजय झा जी का अभिनंदन समारोह था मधुबनी में पिछले महीना हुजूर, तो वो अपने घर पर आए थे, सैकड़ों कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे। हम भी 10 भाई मुसलमान वहाँ गए कि नीतीश बाबू के मंत्री हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, हमारी बात को सुनेंगे, हमारी दर्द को सुनेंगे। हमने कहा कि हुजूर क्या 2 बार आपसे मिल चुके हैं, भवन बने तो कब्र पर ही बने, ऐसे क्यों बात करते हो? वोट दिया है तुम? वोट दिया है? हम कहा हुजूर वोट दिए हैं हम नीतीश बाबू को, हम लोग के रहबर हैं वो, और आपके यहाँ एक उम्मीद लेकर के आए। लिए ऐसी शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आपने वोट नहीं दिया। वोट नहीं दिया, ऐसे शब्द से इस्तेमाल किया गया। तो हमारे कुछ साथियों ने कहा कि गलत सरकार का मैसेज जाएगा लोगों में, कहा कि जा ऐसे ही मैसेज जाता है, यही शब्द कह के हमको वापस कर दिया गया। तब लास्ट में हम लोग ना उम्मीद होकर के आज हम धरना प्रदर्शनी में बैठे हैं। हम लोग ईमेल के द्वारा सचिवालय में जाकर के हम लोग ने सीएम महोदय को भी आवेदन दिए हैं, जिसका हम लोग रिसीविंग लाए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। सरकारी बनाने के उतना ही नहीं, हम लोग को थ्रेटिंग दे दिया गया अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा, मंगल से काम शुरू होगा, आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिए। मंगल मतलब? हाँ ये कल जी। ठीक है, फिर बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नियाज अहमद है। क्या कहना चाहेंगे इस प्रकरण के बारे में? जो कहना चाहते हो, एक मुहावरा याद आएगा, माइट इज़ राइट। तो अभी जो गवर्नमेंट कहती है कि मखौटा लगाए हुए कि मुसलमानों के हमदर्द हैं और मुसलमानों के मसीहा हैं, लेकिन जब हमने वहाँ तक अपनी दरखास्त दिया, उन्होंने अनसुनी कर दी। और ये भी कहा गया मंत्री के द्वारा और यहाँ पदाधिकारियों के द्वारा उसमें पर से आदेश है। क्या मतलब मुझे होता है? ऊपर तो नीतीश भाई हैं, तब नीतीश भाई का ऑर्डर है तो ठीक है। हम लोग के वोट तो मेरे हाथ में, आपके हाथ में नहीं है वोट। मैं कल आज आपके भेजा है लोग, अपने लोगों को, आपके लोगों को मैंने, आने वाला वक्त फिर आपके फेवर में हम लोग नहीं रहेंगे अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि मेरे बाप, मेरे दादा सारे दफन है उसको।
और जिसे हम लोगों ने दिखाया अभी मौजूदा जो है SDO साहब हैं, उन्होंने उखाड़ के दिखाया कि देखिए कब्र है, मौजूद हालात में कब्र है। सारी देख के ही हालात को देख कर उन्होंने भी जो है और तब ये बातें कहा कि ऊपर का आदेश। मैं ये जानना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से ऊपर कौन है। ठीक है, धन्यवाद आपका। सर आपका क्या नाम हुआ? रामलखन यादव, जिला परिषद लोक। रामलखन यादव जी, जिस तरह की प्रकरण चल रही है यहाँ कब्रिस्तान पर स्कूल बनाए जाने का मामला है, आप इसको किस निगाह से देखते हैं? आप बरसों से, आज़ादी से पूर्व से ही सखुआ में मुसलमान भाइयों के द्वारा वहाँ पर लाश को दफनाया जा रहा है और उसको CO बगैर जांच पड़ताल किए, बगैर देखे घोड़िया अंचल अधिकारी जी NOC देते हैं। तो ये कहीं न कहीं भेदभाव से, भावना से प्रेरित होकर के जो है सो वहाँ पर कब्रिस्तान के जगह सरकारी भवन बनाने की बात हो रही है। हम लोग सरकारी भवन के खिलाफ नहीं हैं, डेवलपमेंट का काम है, आधारभूत है, वो बने, लेकिन कब्र पर ही बने। कब्र पर बनेगा आपको तो ये कहीं न कहीं किसी समुदाय के साथ जो है तो ये भेदभाव करके साजिश की तरह बनाया जा रहा है। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि सब आम भावना को देखते हुए भौतिक सत्यापन जो किया गया है उस आधार पर NOC को रद्द करते हुए वहाँ से जो NOC दिया गया है उस सरकारी भवन को। क्या लग रहा है आपको, मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है उनका नहीं चल रहा है क्या? देखिए सबका चलता है, मुख्यमंत्री का काहे नहीं चलेगा? अगर चलता, इस तरीके से इन्होंने बताया कि हमने वोट दिया, हमें किसी नेता के द्वारा कहा गया कि आप लोग वोट नहीं दिया है, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे वोट की। कब्रिस्तान, आज कब्रिस्तान की बारी है, कल अगर श्मशान की बारी आ जाए तो क्या लग रहा है? ऊपर से आदेश है, अफसर कह रहे हैं ऊपर से आदेश है, इससे क्या लग रहा है आपको? देखिए मुख्य चीज़ है जो वोट का राजनीति से इसको नहीं जोड़ना चाहिए। हम नहीं कहते हैं जो मुसलमान भाई वोट उनको नहीं देते, हम लोग सेकुलर हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्य और जिला कमेटी TGP सेकुलर है। हाँ, हम TGP सेकुलर नेता कहते तो हैं, कहते हैं सेकुलर हैं, और सेकुलर के दिशा में जो पहल हो रहा है जो पदाधिकारियों के द्वारा, उस पर लगाम लगाना चाहिए। जो क्यों आपको कब्रिस्तान पर जो है तो NOC दिए हैं उसको तुरंत उसको। क्या मांग है आपकी? बताइए। हमारा मांग है कि NOC को रद्द करते हुए कब्रिस्तान के पक्ष में जो 1965-67 में जो अपर समाहर्ता के द्वारा पक्ष में जो डिग्री दिया गया है कब्रिस्तान के पक्ष में वो बहाल हो, निश्चित रूप से वहाँ कब्रिस्तान। अगर इस तरह का फैसला अभी नहीं, जब तक नहीं आती तब तक क्या करेंगे आप? देखिए हम लोग निरंतर लड़ाई को चलाएंगे। कहीं श्मशान में जाके बनाएगा सरकारी भवन, कहीं आपको कब्रिस्तान में जाके बनाएगा सरकारी भवन। ये कहीं से समुचित कार्रवाई नहीं है, इसीलिए इस कार्रवाई को हम लोग विरोध करते हुए इस आंदोलन को धरना से शुरू किए हैं। ज़रूरत होगा तो भूख हड़ताल करेंगे, ज़रूरत होगा तो आमरण अनशन करेंगे। ये आंदोलन निरंतर चलेगा, तब तक चलेगा जब तक हम लोगों के साथ वार्ता करके एक सही पहल के साथ हम लोगों का कब्रिस्तान को बहाल नहीं किया जाता है, ये आंदोलन चलता है। धन्यवाद आपका। तो देखा दर्शकों, बहुत बड़ी बात इन्होंने बताया है। इनका कहना ये है कि मामला कब्रिस्तान का है, कल श्मशान का भी हो सकता है। आपका स्वागत है जी। कब्रिस्तान का जो मामला चल रहा है, सखुआ गांव, आज़ादी से पहले से कब्रिस्तान बहाल है, अब तक बहाल है। तो लाशें जिंदी अभी भी वहाँ ऐसी लाशें हैं जो 2-3 महीना पहले दफन किया गया है। अचानक NOC दिया जाना, उस पर स्कूल बनाया जाना, आप किस हद तक सही समझते हैं? मैं तजम्मुल हुसैन, मेरा घर खुशियाल पट्टी पड़ता है। मैं पूर्व जिला पार्षद हूँ और मैं 2 बार यहाँ से लौका विधानसभा का प्रत्याशी भी रह चुका हूँ, इसलिए मुझे हर जगह की जानकारी है। ये जो कुछ भी कर रहा है, आज प्रशासन के लोग, आज मुख्यमंत्री हो या जिन किसी को भी हो, आँख में धूल झोंक करके भीतर ये सारे लोग टोटल नाजायज काम कर रहे हैं। इसलिए मानवता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर और मुसलमानों के हिफाजत के आधार पर, जब यह बरसों से हजारों कब्र है वहाँ पर, जिसको देखा होगा लोगों ने, लेकिन इन लोगों को जानकारी में दिए बिना तमाम जगह से NOC सारा पेपर भेज करके, ठेकेदार को भेज करके और उस पर गलत ढंग से इसे। सर एक बात, प्रशासन जो यहाँ है, जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो SDM हो यहाँ के या फिर SDPO हो जी, इनके ऊपर प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है, क्या इसका मतलब क्या होता है? प्रेशर का मतलब ये होता है, यहाँ लोग गए थे,
यहाँ माननीय एक मंत्री जी हैं, अभी मैं सवाल करूंगा आपसे, पहले ये बताइए। मैंने ये बता रहे हैं, ये प्रेशर कहना उन लोगों के लिए सरासर गलत है। चूँकि जो भी यहाँ के एसडीएम हो, एसडीपीओ हो, सीओ हो, बीडीओ हो, ये लोग सरकार को चलाते हैं, उसको सरकार के नज़र में सही बात को देना चाहिए कि ये कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान पर हम कैसे एनओसी देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद के सेकुलर कहते जी। हैं और मुसलमानों के वोट से ही वो मुख्यमंत्री बने, सियासत किए। आज उनके जो नेता हैं, उनके जो मंत्री हैं, लोग हैं, सांसद हैं, उनका कहना ये है कि तुमने वोट नहीं दिया। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, लोगों ने बताया है और माइक बताया है, ये क्या हो रहा है? ये माननीय मंत्री या किसी के कहने से इतना बड़ा काम इस समाज के लिए, मुसलमानों के लिए, ये लोग थोड़े देर के लिए यहाँ जो स्थानीय चाहे एमएलए है या एमपी है या जो लोग हैं, चूँकि वोट देने का मसला अलग है, यहाँ इंसानियत का सवाल है, यहाँ समाज का आपसी सौहार्द का सवाल है। आखिरी सवाल, क्या मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है? बिल्कुल 100% ज्यादती ही नहीं, इससे बड़ा ज्यादती नहीं। इन लोगों का कहना है कि कब्रिस्तान जो आज़ादी के पहले से वाक़ है और आज भी है, वहाँ आज भी जो है लोगों को तदफीन की जाती है। बावजूद इसके एनओसी दिया जाना कहीं न कहीं बड़ी साजिश है। इनके अफसरान भी यही कहते हैं कि ऊपर से हमें दबाव है। तो आम लोगों का कहना है कि सरकार, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसमें मुदाखलत करे ताकि इस काम को रोका जा सके। ये भी इन लोगों ने कहा है कि मुझे किसी सरकारी स्कूल या भवन से नफरत नहीं है, ज़रूरत है डेवलपमेंट की, ज़रूरत है तो वहाँ करीब में जो ज़मीन है उस पर बनवाया जाए, लेकिन कब्रिस्तान को बरकरार रखा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह जो आज धरना देख रहे हैं, यह आमरण अनशन में भी बदल सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें।